हे एस्पिरेंट्स, वेलकम टू द चैनल। ये वीडियो हमारे पूर्व के वीडियोस यानी लीथल एज से संबंधित वीडियो से अधिक महत्वपूर्ण है। मैं दूसरे फैसिलिटेटर्स की तरह आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं दूंगा क्योंकि एस्पिरेंट्स को थॉरो स्टडी होना अति आवश्यक है। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उनके आंसर्स मिल जाएंगे। इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चंस यूपीएससी और पीएससी में पूछे जाते रहे हैं, इसलिए एस्पिरेंट्स के लिए यह टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। मेरा नाम है शीर्षकांत पांडे, आप देख रहे हैं सीटाडेल स्टडी आईएएस। आज का टॉपिक है आईवीसी हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी पार्ट 1। लेट्स गेट स्टार्टेड। 3300 से 1400 बीसी यानी ईसा पूर्व में एक ऐसी सभ्यता उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में भारत के एग्जिस्टेंस में थी जो नगरीय थी यानी अर्बन, जिसकी टाउन प्लानिंग लगभग 5000 साल पहले ऐसी थी जो आज के इस विकासशील भारत के लिए ही नहीं पूरी दुनिया के लिए कई मायनों में आइडल बनी हुई है। हालांकि रिसेंट रिसर्चेस के आधार पर आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि इन साइट से ऐसे साक्ष्य मिले हैं जो इस सभ्यता को लगभग 9000 साल पुराना बनाते हैं। तो अब ना तो भारत के इतिहास में और हम कह सकते हैं कि ना वर्ल्ड हिस्ट्री में भी इसके पहले कोई अर्बन कल्चर था और ना आईवीसी के डिक्लाइन के बाद भी 2000 साल तक भारत में था। लेकिन 20th सेंचुरी के पहले इसके बारे में किसी को पता नहीं था। पीपल वॉज नॉट अवेयर अबाउट इट, और हम भी अपने इतिहास को कोसते रहते थे, अपने आप को अनकल्चर्ड मान लेते थे। इस सभ्यता के आर्टिफैक्ट्स अनडिवाइडेड इंडिया के नॉर्थ वेस्ट में सिंधु नदी यानी इंडस रिवर और उसके ट्रिब्यूटरीज रावी, झेलम और हाकरा गग्गर के किनारे मिले। चूंकि मेन रिवर इंडस ही थी, इसलिए इसका नाम इंडस वैली सिविलाइजेशन या आईवीसी है, जिसको हिंदी में सिंधु घाटी की सभ्यता का नाम दिया गया। इस अद्भुत सिविलाइजेशन का सबसे पहला एक्सकवेशन हड़प्पा से हुआ था, जिसने पूरी दुनिया के इतिहासकारों और आर्कियोलॉजिस्ट को चकित कर दिया था। इस कारण इसे हड़प्पा सिविलाइजेशन का नाम भी दिया गया। आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा एक्सकवेशन के दौरान फाइंडिंग्स के आधार पर 1900 बीसी के आसपास आईवीसी के डिक्लाइन के बाद सिविलाइजेशन 1829 एडी यानी लगभग 3000 ईयर्स तक गुमनामी में रही। 1826 में पहली बार हड़प्पा टीले के नीचे कुछ और मकान दबे दबे होने का संकेत मिला। फिर समय के साथ इस विकास और अद्भुत सभ्यता का पता चला, जबकि उसमें मिली स्टोन, वुडन और टेराकोटा इंस्क्रिप्शंस को हिस्टोरियंस डिकोड नहीं कर सके हैं। विद्वानों के अनुसार यह पीरियड प्रोटो हिस्टोरिक है, यानी इस समय के लिखित एविडेंस तो पाए जाते हैं, किंतु उसमें क्या लिखा है यह आज भी एक डिबेटेबल विषय बना हुआ है। इसी कारण यहाँ रहने वाले इसे किस नाम से बुलाते थे यह भी सही पता नहीं लग पाया है। वर्ल्ड की 4 ओल्डेस्ट सिविलाइजेशंस मेसोपोटामिया, इजिप्ट, चाइना एंड साउथ एशिया की सिविलाइजेशन आईवीसी थी। सासा और ऊर नाम के मेसोपोटामियन साइट से मिले कॉइन्स, दिलमून, बहरून, मगध और उमनान के कुछ आर्कियोलॉजिकल रिमेन से इतिहासकारों ने यह भी अनुमान लगाया कि वहां आईवीसी को मिलहुआ के नाम से जाना जाता था। मेसोपोटामियन टेक्स्ट में भी 2 सिविलाइजेशन के साथ ट्रेड रिलेशन की बात मिलती है, मगान और मलुहा। मलुहा को आर्कियोलॉजिस्ट ने आईवीसी के लिए माना है। देन वी कैन से द एंशिएंट नेम ऑफ आईवीसी वाज मलुहा। यहाँ मैं एक बात कहना चाहूँगा, जैसा कि मैंने बताया कि आईवीसी का एग्जिस्टेंस 9000 बीसी से 1400 बीसी तक ही माना जाता है, किंतु मेहरगढ़ और राखीगढ़ी में हाल ही में हुए रिसर्चेस से यह तय हो गया कि यह सभ्यता 6000 बीसी के पहले से एग्जिस्टेंस में आ गई थी। कोई आश्चर्य नहीं होगा जब आर्कियोलॉजिस्ट इस सिविलाइजेशन का प्री हड़प्पन फेज को 7000 बीसी मान लेंगे। अब अनुमान लगाया जा सकता है कि यह सिविलाइजेशन मेसोपोटामिया से भी पहले एग्जिस्टेंस में आ चुकी थी। इसके एग्जिस्टेंस के विषय में अलग अलग इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं। यह बात और भी अधिक स्पष्ट हो जाएगी हमारे अगले कुछ वीडियोस में, जब हम आईवीसी के 4 फेसेस की बात करेंगे।
20वीं सदी के पहले तक भारत के इतिहास के विषय में वेस्टर्न कंट्रीज की सोच कुछ ऐसी रही थी कि वे मानते थे कि भारत का इतिहास अति क्रूरता यानी बार्बरिज्म के उदाहरणों से भरा हुआ है। मेसोपोटामिया, ग्रीक, इजिप्ट या यूरोप सभी ने भारत को पिछड़ा हुआ देश माना और कुछ ने इन्वेडर्स के रूप में तो कुछ ने इमिग्रेंट्स के रूप में भारत में घुसने बसने की सोच बनाई। यह उनकी सोच रही थी कि आर्यों के इन्वेजन के पहले भारत के मूल निवासी स्टोन एज में ही रह रहे थे। ईस्ट हमेशा से ही अनकल्चर्ड और सिविलाइज्ड रहा है। एक ब्रिटिश फिलोसोफर J.S. मिल्स, जिनको डेमोक्रेसी और फ्रीडम का सपोर्टर माना जाता है, उन्होंने भी ब्रिटिश सरकार के टॉलरेंट इंपेरियलिज्म को स्पष्ट करते हुए कहा कि ब्रिटिशर्स इंडियंस की भलाई के लिए भारत में आए थे। ब्रिटिशर्स के इन्वेजन के पहले इंडिया में बार्बरिज्म का बोलबाला था और सतही तौर पर दिखता भी यही था कि पैलियोलिथिक से लेकर ब्रिटिशर्स के इन्वेजन तक इंडिया में यही होता रहा कि जिसके पास मस्कुलर पावर रहा उसी ने सरवाइव किया। छोटे छोटे स्वार्थों के लिए दो व्यक्ति या दो समुदाय आपस में मार काट कर कमजोर का हक छीनकर अपना एग्जिस्टेंस बनाए रहते थे। IVC हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी पार्ट 2। इनोसेंट भारतीयों को यह समझाने की कोशिश की गई फिर ब्रिटिशर्स यदि भारत में इन्वेड नहीं करते तो आज यानी ब्रिटिश इंडिया में भी इंडियंस बारबैरिक ही रहते। इस क्रूएल आइडिया को नाम दिया गया व्हाइट मैन्स बर्डन नाम की थ्योरी का। इसके अनुसार वेस्ट के इन्वेडर्स या ब्रिटिशर्स अपने आप को व्हाइट, वेस्टर्न, कल्चर्ड एवं सिविलाइज्ड इंपोज करना चाहते थे और ईस्ट यानी इंडियंस को ब्लैक, अनकल्चर्ड, अनसिविलाइज्ड एवं बारबैरिक घोषित करना चाहते थे। IVC की खोज ने जहां एक और भारतीयों को अपने इतिहास पर गर्व करने का मौका दिया, वहीं ब्रिटिशर्स को और उनकी व्हाइट मैन्स बर्डन नाम की थ्योरी को और फाइनली ब्रिटिश इंपेरियलिज्म को करारा झटका दिया। मैं यहाँ ये बताना चाहूँगा कि IVC के समय में जहाँ एक और सभ्यता नागरीय एवं विकसित थी, वहीं यहाँ किसी भी तरह की सेना के प्रमाण नहीं मिले हैं। सोसाइटी में आर्थिक स्तर पर 2 या 3 वर्ग के होने का प्रमाण तो मिलता है, किंतु सोशल इनइक्वालिटी का अधिक प्रभाव नहीं था। प्री हड़प्पन फेज में सोसाइटी पेस्टोरल एग्रीकल्चर बेस्ड पर थी, परंतु सरप्लस एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होने के कारण मर्केंटिलिज्म अधिक प्रभावशाली था। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का काम भी होता था। 1826 AD में ब्रिटिश इंपेरियलिज्म के दौर में ईस्ट इंडिया कंपनी के सोल्जर चार्ल्स मेसन जब भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में थे, तब उनको IVC के संबंध में कुछ संकेत मिले थे। वहां बस्ती से दूर बहुत पुराने और अनआइडेंटिफाइड खंडर दिखे। इन खंडरों की ईंटों को बैलगाड़ी से अपने घरों में उपयोग करने के लिए ले जाया जा रहा था। उन्होंने पहली बार हड़प्पन टीले को देखा और उन्हें उसमें कुछ विशेष लगा होगा, जिसका उल्लेख उन्होंने अपनी बुक नरेटिव्स ऑफ वेरियस जनरी ऑफ बलूचिस्तान, अफगानिस्तान एंड पंजाब सन 1842 में किया है। ब्रिटिश आर्मी के एक ऑफिसर एवं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के फर्स्ट डायरेक्टर जनरल अलेक्जेंडर कनिंघम को पैशन था इंडियन कल्चर में रिसर्च करने का। उन्होंने रिसर्च को प्रमोट भी किया। उन्होंने इंडिया में अनेक साइट्स पर एक्सकेवेशन कराए और उन्हीं को श्रेय जाता है सारनाथ और सांची जैसे अन्य महत्वपूर्ण स्तूपों की खोज करने का। सन 1853 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने हड़प्पा को विजिट किया। उन्हें वहां एक हड़प्पन स्टैम्प मिला और उन्होंने उसे शोध के लिए ASI को सौंपा। वो पहला मौका था जब IVC या हड़प्पन सिविलाइजेशन पूरे वर्ल्ड के आर्कियोलॉजिकल मैप पर आया। इसने पूरे वर्ल्ड के आर्कियोलॉजिस्ट का ध्यान आकर्षित तो किया, किंतु उस समय अलेक्जेंडर कनिंघम या अन्य कोई आर्कियोलॉजिस्ट इसका शायद सिग्निफिकेंस नहीं समझ पाए। वह शायद इसलिए कि उन्होंने केवल उसी पर ध्यान दिया जो जमीन के ऊपर मिल गया। सन 1856 AD में
जब कराची से लाहौर रेल लाइन बिछने का काम चल रहा था, उस दौरान की गई खुदाई में भी कुछ आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स प्राप्त हुए। उस समय रेल लाइन का काम इंजीनियर जॉन ब्रिटेन एवं इंजीनियर विलियम ब्रिटेन के नेतृत्व में किया जा रहा था। खुदाई में मिली ईंटों का उपयोग भी रेल लाइन में किया गया था। सन 1861 एडी में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का गठन किया गया, जिसके पहले डायरेक्टर जनरल अलेक्जेंडर कनिंघम हुए, इसलिए उन्हें फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी भी कहा जाता है। 1873 में आर्कियोलॉजिकल एसोसिएट सोसाइटी के गाइडेंस में हड़प्पा और आसपास के इन स्थानों के रिसर्च की घोषणा की गई, किंतु कोई खास सफलता नहीं मिली। शायद रिसर्च वर्क सही डायरेक्शन में नहीं था, या उस समय रिसर्च के लिए आर्कियोलॉजिस्ट उतने एफिशिएंट नहीं रहे होंगे। 1912 में जेएस फ्लिंट ने हड़प्पा आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग के आधार पर एक लेख लिखा, जिसमें आईवीसी का इंपॉर्टेंस तो हाईलाइट हुआ, किंतु इस समय तक भी मार्केबल रिसर्च नहीं हो पाई। इन घटनाओं से भले ही बहुत कुछ हासिल नहीं हुआ, किंतु यह निश्चित है कि ये सभी आईवीसी के आज के स्टेटस के लिए माइलस्टोन है। कुछ वर्ष बाद 1920 में जॉन मार्शल और कर्नल मार्क के गाइडेंस में इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट राय बहादुर दयाराम साहनी ने हड़प्पा, जो पंजाब प्रांत के मोंतगमरी जिले में रावी नदी के तट पर पाया जाता है, वर्तमान में ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में सहीवाल जिले के नाम से जाना जाता है, उसे विजिट किया गया। वहां हड़प्पन टीले में 1921 में एक्सकेवेशन किए गए। तब जो साक्ष्य मिले, उनसे हड़प्पा एक 4,500 वर्ष पूर्व एग्जिस्टेंस में आए वेल प्लान्ड शहरी संस्कृति का पता लगा। उसी समय 1922 में दयाराम साहनी के कंटेम्पररी राखलदास बैनर्जी ने मोहनजोदारो के एक्सकेवेशन शुरू किया, जो वर्तमान में सिंध प्रांत के लरकाना जिले में है, जिसके स्थानीय लोगों के अनुसार अर्थ होता है मुर्दों का टीला। मोहनजोदारो का असली नाम क्या था, ये तो शोध का विषय है, किंतु मोहनजोदारो के एक्सकेवेशन के दौरान मिले स्टैंप के इन्वेस्टिगेशन के आधार पर इरावादमान महादेवन ने अनुमान लगाया कि शहर का प्राचीन नाम कुटुकुटम यानी मुर्दों का शहर हो सकता है। इसके बाद इतनी विशाल और सिग्निफिकेंट सिविलाइजेशन, जिसे दुनिया की सबसे पुरानी शहरी संस्कृति माना जा रहा है, उसकी तत्कालिक खोज के बाद आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 1924 में आसपास के क्षेत्रों में एक्सकेवेशन का निर्णय लिया, और तब से अभी तक शोध का कार्य जारी है। Let's get started. IVC History and Geography Part 3. अभी तक IVC के 2000 के लगभग साइट्स मिल चुके हैं, जिनमें 1475 साइट्स इंडिया में हैं और 525 साइट्स पाकिस्तान में हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख हैं पाकिस्तान में मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, चानहोदाड़ो, मेहरगढ़, अल्लादिनो, गनेरीवाल आदि। जबकि वर्तमान भारत की प्रमुख साइट्स हैं ढोलावीरा, राखीगढ़ी, लोथल, कालीबंगा और नागेश्वर डायमाबाद आदि। अफगानिस्तान में 2 साइट्स हैं आईवीसी की, पहली शातुरघाई, दूसरी मुंडीगाक। अभी तक शोध कार्य जो किए गए हैं, उनमें एक अनुमान के अनुसार लगभग 10% एरिया का ही एक्सकेवेशन हो पाया है। अभी भी एक्सकेवेशन और रिसर्च वर्क होते ही रहते हैं। यहाँ कुछ प्रमुख आईवीसी साइट्स की खोज के विषय में मैं आपको बताता हूँ। वर्तमान पाकिस्तान में आईवीसी साइट्स। हड़प्पा। हड़प्पा की खोज का क्रेडिट इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट राय बहादुर दयाराम साहनी को जाता है, जिन्होंने उस समय के इंडियन आर्कियोलॉजिकल सोसाइटी के डायरेक्टर जनरल जॉन मार्शल एंड कर्नल मैक के गाइडेंस में 1921 में एक्सकेवेशन शुरू किया, जिसमें पहली बार आईवीसी के विषय में आश्चर्यचकित कर देने वाले आर्टिफैक्ट्स मिले हैं। हड़प्पा वर्तमान पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के सहीवाल जिले में है। इस साइट का एग्जिस्टेंस
3300 से 1900 BCE तक माना जाता है। मोहनजोदाड़ो। दयाराम साहनी के ही कंटेम्पररी राखलदास बनर्जी ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के ही डायरेक्शन में 1922 में एक्सकेवेशन किया और मोहनजोदाड़ो टीले के नीचे आईवीसी के एक शहर को खोजा। ये दोनों ही शहरों ने 5000 साल पुरानी सभ्यता में अपनी विशेषताओं के लिए पूरे वर्ल्ड को चकित कर दिया। इन शहरों के साथ आईवीसी के दूसरे शहरों के आर्टिफैक्ट्स और उनसे पुरातत्वविद्वाओं के कंक्लूजन के साथ हम आपसे अपनी अगले वीडियो में मिलेंगे। यहाँ पर ग्रेट बाथ पाया गया, which was used perhaps for religious bath. Its existence assumed from 3000 BC to 1900 BC. चान्होदाड़ो। इसकी खोज पहली बार मार्च 1931 में एनजी मजुमदार ने की थी। इसके बाद अमेरिका स्कूल ऑफ इंडियन एंड ईरानी स्टडीज और म्यूजियम ऑफ फाइन आर्ट्स बोस्टन की टीम ने अनेट्स जॉन हेनरी मैक के नेतृत्व में 1935-36 के शीतकालीन सत्र में फिर से इसकी खुदाई की। इस साइट में लीस्ट अर्बनाइजेशन थी, लेकिन समकालीन बहुत से आर्टिफैक्ट्स मिले हैं जिनका वर्णन अगले वीडियो में मिलेगा। यह एकमात्र ऐसी साइट है जहां किसी भी प्रकार का सीटाडल खोजकर्ताओं को नहीं मिला है। यह साइट पाकिस्तान के सिंध प्रांत के नवाबशाह तहसील जिले बनर्जीबाद में है। सिंध नदी के किनारे स्थित है। इट्स एग्जिस्टेंस assumed from 4000 BC to 1900 BC. मेहरगढ़। मेहरगढ़ की खोज 1974 में फ्रेंच आर्कियोलॉजिकल मिशन के आर्कियोलॉजिस्ट जॉन फ्रांसिस के द्वारा की गई। यह साइट पाकिस्तान के बलूचिस्तान में कच्ची प्लेन में स्थित है, नियर बोलन पास। सिंधु नदी के किनारे है और वर्तमान पाकिस्तान के क्वेटा, कलात और शिब्बी शहर के बीच में है। इसमें मिले आर्टिफैक्ट से इसे नियोलिथिक एज का एस्टेब्लिशमेंट माना गया है, जिसमें प्रमुख है व्हील शेप्ड कॉपर एमुलेट which was made of analyte copper. Archaeologists believe that this site is 7000 years old. ऐसा माना जाता है नियोलिथिक एस्टेब्लिशमेंट ही बाद में आईवीसी का एक शहर के सभ्यता के रूप में सामने आई। अल्लादिनो। This is the smallest site of IVC settlements. Still, it is very important site. The layout, settlements and buildings suggest that the role of Aladino was administrative in nature. Aladino is also thought to have been associated with textile manufacturing. A large number of wells suggest that Aladino would have been used to irrigate nearby fields. Aladino के excavations WA फेयर सर्विस ने की थी। यह सिंध प्रांत के कराची जिले में स्थित है। यहाँ पाए गए आर्टिफैक्ट से पता चलता है कि यहाँ के निवासी आर्थिक रूप से अपेक्षाकृत संपन्न थे। Its existence assumed from 3300 BC to 1900 BC. वर्तमान अफगानिस्तान में IVC sites. Only 2 sites are there in तखर province of Afghanistan. शातुरघाई। 1921 में दयाराम साहनी ने इस साइट को खोजा। यह नॉर्थ अफगानिस्तान के तखर प्रांत के दरखात डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। वर्तमान में यह नॉर्दर्न मोस्ट आईवीसी साइट है। यह साइट ट्रेडिंग कॉलोनी और कैनल्स के लिए फेमस है। यहां से उस समय टिन और कैमल का ट्रेड होता था। दिस वॉज द ओनली आईवीसी साइट वेयर ट्रेड्स ऑफ इरिगेशन कैनल्स वर फाउंड। ऑक्सस रिवर, जिसे अफगानिस्तान में आमू दरिया के नाम से जाना जाता है, उसके किनारे पर है। Its existence assumed from 3000 BC to 1900 BC. मुंडीगाक। यह दक्षिण अफगानिस्तान के गांधार जिले में है। Excavations were performed in 1945 to 1950, led by John Mary Cashel. इस साइट का एग्जिस्टेंस ब्रॉन्ज एज से माना जाता है। बाद में यह रूरल सेटलमेंट से अर्बन सेटलमेंट में डेवलप हुआ होगा। Its existence assumed from 5th millennial BC
to second millennial BC. Indian important IVC sites. लोथल आईवीसी का ये ट्रेड और पोर्ट सेटलमेंट है। 1957 में आर्कियोलॉजिस्ट एस आर राव के द्वारा इसका एक्सकेवेशन किया गया था। यह गुजरात प्रांत के अहमदाबाद जिले के ढोलका तहसील में स्थित है। यह गल्फ ऑफ खंबाट के पास है। It is assumed that it is the world's oldest artificial dock. कुछ समय पहले तक यह सदर्न मोस्ट समझा जा रहा था। लोथल का गुजराती में मीनिंग होता है माउंट ऑफ डेड। लोथल was a vital and thriving trade center in ancient India with trade of beads, gems and valuable ornaments reaching the far corners of Asia and Africa. इसका एग्जिस्टेंस 3300 BC से 1300 BC तक माना गया है। यह साबरमती नदी के किनारे है। बनावली 1973 में आर.एस. बिष्ट ने यहाँ एक्सकेवेशन किए थे। यह भारत के हरियाणा राज्य के फतेहाबाद जिले में सरस्वती नदी के किनारे पर स्थित है। सरस्वती नदी के किनारे बसे इस नगर के समय सरस्वती नदी अस्तित्व में थी, जो लेटर ऑन डिसअपियर हो गई। बनावली फतेहाबाद से 16 किलोमीटर की दूरी पर है, जबकि आईवीसी की यह साइट हरियाणा की दूसरी आईवीसी साइट कालीबंगा से 120 किलोमीटर की दूरी पर है। पहले इसका नाम वनावली था, जो बाद में बदलकर बनावली हो चुका है। बनावली सरस्वती रिवर की अपर वैली में बसी थी। रिसर्चर्स ने इसे प्री हड़प्पन फेस में सेटल हुआ नगर माना है, जो मैच्योर हड़प्पन फेस में भी था। यहाँ हाई क्वालिटी बार्ले, टेराकोटा के फ्रेगनेंस और एविडेंस ऑफ प्लाऊ मुख्य रूप से मिले हैं। Its existence assumed from 3000 BC to 1300 BC. फरमाना आईवीसी की यह आर्कियोलॉजिकल साइट हरियाणा राज्य के रोहतक डिस्ट्रिक्ट में है, जो लगभग 18.5 हेक्टेयर में फैली है। वसंत शिंदे की लीडरशिप में इस साइट के एक्सकेवेशन 2006 में किए गए। यह साइट फरमाना खास नाम के एक गांव के पास है। इस साइट पर 70 बैरियल पाए गए। इसे मैच्योर हड़प्पन फेस 2500 से 2000 BC की साइट माना गया है। आलमगीरपुर 1959 में वाई.डी. शर्मा की लीडरशिप में इस साइट का फर्स्ट एक्सकेवेशन हुआ था, who confirmed the Harappan affiliation of the site and revealed a four-fold culture sequence with a break in between each period. इसे अभी तक के खोजों के अनुसार ईस्टर्न मोस्ट साइट ऑफ आईवीसी माना गया है। They found impression of cloths on turf. यह उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले की यमुना नदी की ट्रिब्यूटरी हिंडन के किनारे विकसित हुआ था। इस जगह को खोज के पहले लोकल लैंग्वेज में परशुराम का खेरा के नाम से जाना जाता था। इस प्राचीन शहर का समय आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स के आधार पर 3300 से 1300 BC माना गया है। राखीगढ़ी अब तक की खोजों के अनुसार राखीगढ़ी लार्जेस्ट आईवीसी साइट है। इसके एक्सकेवेशन अमरेंद्र नाथ के द्वारा 1997 से 1999 के बीच में किए गए हैं। यह घग्गर नदी के पठार में स्थित है। यह लगभग 5.5 किलोमीटर के क्षेत्र में फैली है। इसका समय आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा 7000 से 1900 BC माना गया है। There are 11 excavation mound in राखीगढ़ी and they are mix of residential एवं burial sites. 4600 साल पुराना ह्यूमन स्केलेटन, fortification and bricks, 92 मीटर वाइड रेडियस, वेल्ड प्लान सिटी आदि इसे आईवीसी की सबसे अद्भुत साइट बनाता है। भिराना इसे भिराना के नाम से भी जाना जाता है। यह हरियाणा के फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में है। 2003 से 4 में एल.एस. राव के द्वारा यहाँ एक्सकेवेशन किए गए थे। सूख चुकी वैदिक नदी सरस्वती के किनारे यह नगर लगभग 7570 BC से वहां स्थित माना गया है।
जिसके कारण अब यह पाकिस्तान के मेहरगढ़ से भी पुराना शहर हो गया है। इट इज कंसिडर्ड द ओल्डेस्ट discovered Indus Valley civilization site. It is oldest one according to the C14 radio dating done by Archaeological Survey of India. मांडा, जम्मू एंड कश्मीर द यूनियन टेरिटरी इन इंडिया के जम्मू जिले के मांडा गांव के समीप यह आईवीसी साइट पाई गई है। 1976 से 77 में जेपी जोशी ने यहाँ एक्सकेवेशन कराए थे। यह चेनाब नदी के किनारे पीर पांजाल रेंज के फुट हिल में है। यह इंडिया के नॉर्दर्न मोस्ट आईवीसी साइट सेटलमेंट है। इट्स एग्जिस्टेंस एज्यूम्ड फ्रॉम 2350 BC to 1750 BC। दायमाबाद, इस साइट के एक्सकेवेशन बीपी बोराडीकर ने 1958 में किया। यह आर्कियोलॉजिकल साइट परवारा नदी के बाएं किनारे पर है, जो गोदावरी नदी की ट्रिब्यूटरी है। महाराष्ट्र राज्य के अहमदनगर जिले में श्रीरामपुर तहसील में स्थित है। यहाँ कॉपर राइनोसोरस, एलिफेंट और चैरियट मिले हैं। टेराकोटा हरप्पन इंस्क्रिप्शन पोर्ट्रेट्स भी मिले हैं। यह आईवीसी की सदर्न मोस्ट साइट है। इट्स एग्जिस्टेंस एज्यूम्ड फ्रॉम 2300 BC to 1800 BC।